वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेंसर्स। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने सबसे पहले लेक्चर में हमारा डिस्कशन हुआ था कि हमारा मेजरमेंट्स क्या हैं, देन हमने सेंसर्स पे डिस्कशन किया। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने बात की ट्रांसड्यूसर्स के बारे में और सेंसर्स के जो भी हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी हम किसी भी सेंसर के लिए यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, तो उन पे हमने डिस्कशन किया। तो आज हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स की। मतलब अगर कोई आपको बताना है कि वो सेंसर अच्छा है या नहीं है, तो उसके कुछ फीचर्स हैं जो आप देख के बता सकते हो कि भाई ये सेंसर अच्छा है। पहला तो होना चाहिए आपका हाई सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी हमने देखा था कि भाई हमारा जो चेंज है वो पर यूनिट हमारे इनपुट के हिसाब से क्या आता है, कितना चेंज आता है, तो वो हमारा होता है सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी किसी सेंसर की कितनी अच्छी है ये आपको, अगर वो सेंसर ज्यादा सेंसिटिव है मतलब वो सेंसर ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल द वोल्टेज ऑफ अ टेम्परेचर सेंसर चेंजेस बाय 1 मिलीवोल्ट। मतलब उसमें कितना चेंज आता है वोल्टेज में, 1 मिलीवोल्ट का चेंज आता है पर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। मतलब अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो 1 मिलीवोल्ट चेंज हो जाएगा। देन द सेंसिटिविटी ऑफ अ सेंसर इज सेड टू बी 1 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। तो हमारे उसकी सेंसिटिविटी जो हो गई वो क्या हो गई, 1 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेल्सियस हो गई हमारी यहाँ पे सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी आपके सेंसर की हमेशा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। अब हो सकता है ये मिलीवोल्ट के अलावा आपकी और छोटी वैल्यू भी हो सकती है कि भाई आपका 1 डिग्री से भी कम आप पे वहां पे आपको ये वैल्यू दे दे, तो वो आपका सेंसर ज्यादा अच्छा होगा एज कम्पेयर टू 1 डिग्री चेंज वाले सेंसर के। देन सेकेंड कंडीशन होती है आपकी लीनियरिटी। लीनियरिटी मतलब जो आपका आउटपुट है सेंसर का वो इनपुट के अकॉर्डिंग लीनियरली चेंज होना चाहिए। इस चीज को मैंने कैसे समझाया था क्लास में कि भाई अगर आपका सपोज करो 5 डिग्री पे 10 मिलीवोल्ट चेंज होता है, तो आपका लीनियरली वोल्टेज अगर चेंज हो रहा है तो 5 पे अगर 10 है तो 10 पे कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो ये चीज लीनियरली चेंज हो रही है, मतलब उसमें जो वेरिएशंस है वो कांस्टेंट है। तो ये सेंसर की प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होनी चाहिए लीनियरिटी, लेकिन कुछ सेंसर इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। फिर थर्ड है हमारा हाई रेजोल्यूशन। हाई रेजोल्यूशन मतलब हमारा क्या है, जो स्मॉलेस्ट चेंज हम मेजर कर सकें किसी डिवाइस का या सेंसर का, तो वो उसका रेजोल्यूशन होगा। तो हाई रेजोल्यूशन मतलब छोटी से छोटी वैल्यू भी वो मेजर कर सके, आपका सेंसर तब अच्छा होगा। देन लेस नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। नॉइज पे हमने डिस्कशन किया था कि भाई नॉइज हमारी क्या होती है, जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं उनको हम नॉइज की कैटेगरी में और डिस्टर्बेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपका सेंसर्स को जो भी डिजायर्ड वो चीज मेजर कर रहा है, अब जैसे टेम्परेचर मेजर कर रहा है तो टेम्परेचर पे वेरिएशंस नहीं आने, ज्यादा वेरिएशंस आने का वहां पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इधर उधर की जो फैक्टर्स हैं जैसे ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो इसका इफेक्ट उस पर नहीं होना चाहिए। लेस पावर कंजम्पशन। अब चूंकि सेंसर्स हैं और सेंसर्स आपके मेजरली जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस हैं इनके अंदर यूज किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक वाइड एरिया कवर करना होता है सेंसर्स के थ्रू, तो मेजरली हम सेंसर्स को मोबाइल डिवाइसेस में डिप्लॉय करते हैं जो कि बैटरी पे चलते हैं। तो आपका क्या है, बैटरी कंजम्पशन कम रहे, इसलिए आपका सेंसर का भी पावर कंजम्पशन कम होना चाहिए। तो ये 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप किसी भी सेंसर्स में चेक कर सकते हो कि उसका पावर कंजम्पशन कम है या नहीं है, उसका लीनियर रेजोल्यूशन है या नहीं है, नॉइज वो कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। देन बात करते हैं सेंसर्स के क्लासिफिकेशन की। कितने टाइप ऑफ सेंसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है हमारे पास वो है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मतलब जो भी क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हो, आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, फोर्स मेजर कर रहे हो, स्पीड मेजर कर रहे हो या लाइट मेजर कर रहे हो, तो अलग अलग हमारे पास कैटेगरी हो गई। तो ये कैटेगरी किसके बेसिस पे बनाई गई है, जिस भी क्वांटिटी को, जैसे अपन अगर प्रेशर की बात करें तो हमारे पास प्रेशर के लिए एंटायरली अलग सेट ऑफ सेंसर्स हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास लाइट हमें मेजर करनी है तो हमारे पास एंटायर सेट है टेम्परेचर्स का, पूरा टेम्परेचर सेंसर्स का या लाइट सेंसर्स का। तो अलग अलग हमारे पास क्या है, जैसे जैसे हमारे पास डोमेन चेंज होता जाता है वैसे वैसे हमारे पास सेंसर्स की कैटेगरी चेंज होती जाती है। तो हम जिस भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सेंसर यूज करना है। देन है हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स। सेकेंड कैटेगरी क्या है, एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स की। तो एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं पहले वो देखते हैं। एक्टिव सेंसर्स आर दोज विच डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पावर सोर्स फॉर देयर फंक्शनिंग। हमें उन्हें पावर सप्लाई प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं करते।
तो उसमें क्या होता है कि भाई पावर उनकी खुद से जनरेट होती है, तो उन्हें सेल्फ जनरेटिंग टाइप भी बोला जाता है। द एनर्जी फॉर फंक्शनिंग इज डिराइव फ्रॉम द क्वांटिटी बीइंग मेजर, जिस भी क्वांटिटी से हम मेजर कर रहे हैं उससे ही वो एनर्जी डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कोई पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है, ठीक है, जो कि क्वार्ट्ज वगैरह से बना हुआ होता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे क्या होता है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या एक्सेलरेशन देते हैं उसको, तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है, चार्ज जनरेट करता है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। तो वो हमारा एक्टिव सेंसर्स की कैटेगरी में लाया करेगा। देन पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं, जिनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे हमारा रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, पैसिव डिवाइसेस होते हैं, तो इनको भी पावर सप्लाई चाहिए होता है वर्क करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सेंसर्स हैं जो इंडक्टिव हैं या कैपेसिटेटिव इन नेचर हैं, जिनको हमें पावर सप्लाई देनी पड़ती है तब वो वर्क करते हैं। तो ये आपके हो गए पैसिव सेंसर्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके बेसिस पे है कि उनके पावर रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं, पावर रिक्वायरमेंट उसमें है या नहीं है। देन थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनालॉग या डिजिटल। अब डिजिटल सेंसर जो है वो पल्सेस की फॉर्म में, मतलब 0 1 0 की फॉर्म में आपको आउटपुट देते हैं, तो आपके वो डिजिटल सेंसर्स हो गए। तो एनकोडर्स जो हैं हमारे, ऑप्टिकल एनकोडर जैसे है, वो हमारा डिजिटल आउटपुट देता है। तो डिजिटल आउटपुट आपका किसके टर्म्स में हो गया कि भाई जो आपका सेंसर है वो डिजिटल आउटपुट दे रहा है और इसलिए वो डिजिटल सेंसर हो गया। तो एनकोडर्स आपके जो ऑप्टिकल एनकोडर्स हैं जो सर्वो मोटर्स वगैरह में यूज होते हैं वो आपके डिजिटल सेंसर्स हैं। देन बात करते हैं एनालॉग सेंसर्स की। एनालॉग सेंसर क्या करता है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको भी हम मेजर कर रहे हैं उसको वो एनालॉग फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस नेचर की वेव फॉर्म में वो कन्वर्ट कर देता है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जिसका टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है। तो आपके जैसे थर्मोकपल सेंसर हो गया जो कि टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा है, आरटीडी आपका टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा है, स्ट्रेन गॉज जो कि आपका प्रेशर के लिए यूज हो रहा है, ये सारे एनालॉग कैटेगरी ऑफ सेंसर्स हैं। तो सबके एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एनालॉग के कौन से हैं, डिजिटल के कौन से हैं। देन फोर्थ क्लासिफिकेशन है हमारे पास इनवर्स सेंसर्स। इनवर्स सेंसर्स क्या हैं, which are capable of sensing a physical quantity to convert it to other form and also sense the output signal from to get back the quantity in original form। मतलब ये दोनों तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो जैसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का एग्जांपल ही लेते हैं, तो अगर हम उसको क्या सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, और अगर हम उसको वाइब्रेशंस या प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, दोनों टाइप की परफॉर्मेंस देता है, तो इसलिए इसको इनवर्स सेंसर की कैटेगरी में भी हम रखते हैं। तो एग्जांपल के जैसे हमारा पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है या पीजो क्रिस्टल जिसे हम बोलते हैं, तो वो हमारा माइक्रोफोन में अगर यूज हो रहा है तो वो किसकी तरीके वर्क कर रहा है, आपका वर्क कर रहा है वो एक्टिव सेंसर की तरह है। लेकिन अगर स्पीकर में यूज कर रहे हैं तो वो पैसिव सेंसर। तो दोनों सेंसर का जो है आपका प्रॉपर्टी ये शो करते हैं इनवर्स सेंसर। तो वाइस वर्सा ऑपरेशन यहाँ पे होता है। जैसे माइक में हम साउंड वेव्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा है, और स्पीकर में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो साउंड वेव्स दे रहा है। देन बात करते हैं सेंसर्स के सिलेक्शन के क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं, कि भाई आपको कौन सा सेंसर सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो आपका है वो वेरिएबल्स मेजर्ड एंड एप्लीकेशन। वो कौन सा वेरिएबल, अब जैसे आपका एक सेंसर है वो जो टेम्परेचर मेजर करता है, एक सेंसर है जो प्रेशर मेजर करता है। डिपेंडिंग ऑन आपकी एप्लीकेशन में क्या रिक्वायरमेंट है आप उसको यूज करोगे। फिर सेकेंड चीज है आपका डायनेमिक रेंज, मतलब आपकी एप्लीकेशन या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें आपको किस रेंज तक के टेम्परेचर्स को मेजर करना है। तो ये भी आपको पता चले आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाया जो आपका एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के लिए आपने बनाया, लेकिन सेंसर आपने उसमें ऐसा कर लिया जो आपका एक्सट्रीम कोल्ड वेदर को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो आपको अपने सेंसर का डायनेमिक रेंज भी चेक करना है। देन थर्ड है आपके पास रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन एंड सेंसिटिविटी। रेजोल्यूशन क्या है, मिनिमम चेंज जो वो नोटिस कर सकता है वो हमारा रेजोल्यूशन होता है। तो हमने बात की थी कि हमारे सेंसर का रेजोल्यूशन हमारी क्वांटिटी मेजर के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे हम मेजरमेंट तो करना चाहते हैं एमएम में और सेंसर लिया है हमने सेंटीमीटर वाला, तो ऐसा हमें नहीं करना है। देन सेंसिटिविटी मतलब जितना हम इनपुट में चेंज दे रहे हैं उसके हिसाब से कितना हमारा आउटपुट में चेंज आ रहा है, सेंसिटिविटी कितनी अच्छी है उसकी। तो जो हमारा आउटपुट में इनपुट स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट में कितना वेरिएशंस होता है ये सेंसिटिविटी पर। तो सेंसर हमारा सेंसिटिव भी होना चाहिए।
देन बात करते हैं रिक्वायर्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, हमें कितना प्रिसीजन रिक्वायर्ड है। अब जैसे अगर डिफेंस की बात करें तो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए। एक्यूरेसी ज़्यादा क्यों चाहिए? वहाँ पे थोड़ा सा भी स्लाइट वेरिएशन डेडली हो सकता है। जैसे आपने कोई मिसाइल बनाई और उसमें आपका थोड़ा सा भी आपका ट्रेजेक्ट्री में अगर वेरिएशन आएगा तो हो सकता है मिसाइल आपका चाइना की जगह पाकिस्तान में जाके गिर जाए। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी चेक करना है अपने सेंसर्स का और अपनी डिजायर्ड एप्लीकेशन के हिसाब से एक्यूरेसी और प्रिसीजन देखना है। देन बात करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस की, आपको अपने सेंसर्स की कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन में वर्क कर सकता है। अब जैसे हो सकता है कोई सेंसर टेम्परेचर तो अच्छा मेजर करता है, उसकी रेंज अच्छी है, लेकिन वो मॉइस्चर वाली कंडीशंस में उतना अच्छा परफॉर्म ना करता हो, तो आपको सारी एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी ध्यान में रखना है। देन पावर अवेलेबल, आपका सेंसर उस पावर रेटिंग में आता है या नहीं है, जो सेंसर के लिए पावर आपके पास अवेलेबल है। जो भी आपने डिवाइस बनाया हो सकता है उसमें पावर कंजम्पशन आपके पास उतना अवेलेबल ना हो जो कि आप अपने सेंसर्स को प्रोवाइड कर पाओ। देन बात करते हैं अवेलेबिलिटी, आप कोई ऐसा सेंसर तो नहीं सिलेक्ट कर लेते हो जो आपको अवेलेबल ही नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो आपने प्रोडक्ट बनाना है, पता चले 200 रुपए का और आपने सेंसर लगा दिया 400 रुपए का सिलेक्ट कर लिया, तो ऐसा आपको नहीं करना होता। आपको सेंसर का कॉस्ट फैक्टर भी ध्यान में रखना है। फिर साइज एंड अवेलेबल स्पेस, जो भी प्रोडक्ट आप डिजाइन कर रहे हो उसमें वो सेंसर फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, और जो आपका अवेलेबल स्पेस है उसमें वो प्रॉपर्ली एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देन सेंसर आपका इजी टू यूज होना चाहिए। इजी टू यूज होने का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा किसी भी यूजर को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे अपन बात करें कि भाई उसको इंटरफेसिंग कराना है किसी भी माइक्रो कंट्रोलर के साथ में या माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, तो वो ज़्यादा उसका कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ सेंसर्स होते हैं उनका ये प्रोसेसिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो आपका वो इजी टू यूज होना चाहिए। देन इजी टू मेंटेनेंस कहाँ पे फॉलो होता है? जहाँ पे हमें रफ एंड टफ कंडीशन, जैसे अपने डिफेंस के जो हैं इक्विपमेंट्स वो रफ एंड टफ कंडीशंस में रहते हैं, तो उनका मेंटेनेंस उन्हें ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो। जैसे फाइटर प्लेन्स वगैरह में जो सेंसर लगते हैं उनका मेंटेनेंस वगैरह अगर कम है तो वो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि इन सब के मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इक्विपमेंट्स पे। देन रिक्वायर्ड सिग्नल प्रोसेसिंग, अब ऐसा नहीं है कि हमने कोई सेंसर ले लिया जिसमें बहुत ज़्यादा सिग्नल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है, तो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा अलग से सर्किटरी लेनी पड़ेगी या बोर्ड लेने पड़ेंगे, जो कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो आपका जो सिग्नल प्रोसेसिंग का कैपेबिलिटी है वो भी अच्छा होना चाहिए सिग्नल का, उसको अलग से सेपरेटली सिग्नल प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे हमारा ये लेक्चर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर हैं, एलवीडीटी सेंसर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे।